प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें और आपको एक और सुंदर शाम दी, एक अवसर जिसके कारण आज हम यहाँ एकत्रित हैं। प्रेज लॉर्ड कि हम अपने पुनर्जीवित यीशु को, अपने खुदावन को जब वो पुनरुत्थान हुआ तो क्या आज हमारे हृदयों में उसका पुनरुत्थान हुआ या नहीं? प्रेज लॉर्ड। हम यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करने के लिए। एक बार फिर अपने आप को प्रभु के साथ उस क्रूस पर अपनी अभिलाषाओं को टांगने के लिए, ताकि हम उसके अनुग्रह को पा सकें। प्रेज लॉर्ड। थोड़ी देर से ही मैं क्षमा चाहूँगा अपने खुदावन से, देर हुई, परंतु प्रभु ने हर एक चीज़ का समय मुकर्रर किया है और आज प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया, हम निकम्मों को, कि हम यहाँ पर आने पाए। और अब खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि जबकि हम यहाँ उपस्थित हैं, आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, बड़ा धन्यवादित हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से कि आपने प्यार प्रभु होने दिया इस समय को, जो प्यार प्रभु आपने अपने प्यार प्रभु ख्यालों में पहले से ही सोच के रखा था, और आज प्यार प्रभु वो समय पूरा हो पा रहा है। प्यार प्रभु आपसे धन्यवाद देते हैं खुदावन की हर एक जना जो यहाँ पर आए हैं प्यार प्रभु, उन्हें दे प्यार प्रभु कि ये इनका आना प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु आपकी ओर से हुआ खुदावन, ये यूं ही ना जाए खुदावन। प्यार प्रभु जितने भी लोग आए हैं तेरे वचन को सुनने वाले, सुनकर समझने वाले, और प्यार प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को पाने वाले मन से दुआ करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु जबकि आगे की सारी सभा जो प्यार प्रभु आपकी ओर से होगी खुदावन, आप उसका टेक चार्ज नहीं करें। और प्यार प्रभु हम निकम्मों को क्षमा करें कि प्यार प्रभु हमने तेरे वचन का अहमियत नहीं समझी खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे कि हम प्यार प्रभु आपसे क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन कि आप आए, सभा का टेक चार्ज लें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जो भी महिमा स्तुति गीत हो, वचन का पढ़ा जाना हो, गीतों का गाया जाना हो, प्यार प्रभु आपको ग्रहण नहीं हो। हर एक बात को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक सदस्य को जो प्यार प्रभु आज यहाँ पर उपस्थित है, हर एक भाई बहन को अपने लहू से भरना मेरे खुदा, अपने आत्मा से भरना खुदा, ताकि प्यार प्रभु जब तेरा दास प्यार प्रभु तेरे वचन को बोले खुदा, तो उन्हें दे प्यार प्रभु हम वो समझे, वो सीखें जो आप चाहते हैं, और वो ना सुने, वो ना सीखें जो हम चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावन आप हमारे हृदयों का खतना करें, हमारे कानों का खतना करें, और जो कुछ भी गुनाह माफ गलतियाँ हुई खुदावन उन सब के लिए प्यार प्रभु क्षमा चाहते हैं। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने, ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। उसके नाम की सना
फिर हम धन्यवाद देंगे। हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा शांति से ना करें, जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम प्रभु के स्थान पर आए और खुशी और उल्लास के साथ उसकी स्तुति और उसकी सताइश करें। मेरे प्रियो, आइए एक और गीत की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मेरे पास आते हैं, मेरे प्रियो, क्योंकि वो शांति पाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के पास आए हैं, हम प्रभु की स्तुति और महिमा में यहाँ इकट्ठा हैं। हम अपनी आत्मा में, अपने मनों में विश्वास करें कि खुदावंद हमारा यहाँ पर उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बड़े ही अनुग्रहकारी और विलंब से पूर्ण करने वाला खुदा है, जिसने मुझे और आपको आज के दिन तक जीवित रखा है और जीवितों की तृप्ति की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गीत को गाएंगे। गीत है, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊं। आमीन। क्या मेरे प्रियो, आज हम जो यहाँ उपस्थित हैं इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु के बिन जी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं जी सकता वो हाथ उठा सकता है प्रभु के बिना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देंगे, हाथ उठाकर उसकी हम सताइश करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah.
में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की आदावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में मेरी रोशनी बन के आ, दुश्मन की आदावत में मेरा प्यार बन के आ, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. दो गीत और चलेंगे, दो गीतों में फिर उसका प्रभु के वचन में चलेंगे। एक गीत मेरा निवेदन है पीयूष और जैनी से, ये दोनों स्टेज पे आ जाएं। ये दोनों एक गीत गाएंगे प्रभु के वचन से। Praise the Lord. Praise the Lord. आप दोनों आइए, क्योंकि क्या ही धन्य है वो जो प्रभु के वचन में आते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान में प्रभु ने हमको और आपको नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का सा बेस कम कर दीजिए, हल्का सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिट बढ़ा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। कौन सा गाएंगे?
गाओगे धन्यवाद के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस हम एक गीत और चलेंगे, फिर उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल अपने हिसाब से बढ़िया से सेट कर दीजिए और जल्दी से यहाँ आइए, सारा आइए। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल आप चढ़िए, सारा को हाथ दीजिए, फिर सारा चढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक मूवमेंट खुदा ने ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत में जाने से पहले आपको गवाही देना चाहूँगा। मेरी गवाही ये है कि प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी गवाही ये है कि अभी सुबह जब हम लोग चर्च से लौट कर आए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, हालत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ आकर के खड़ा हो पाता।
परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने सामर्थ भरी, प्रभु ने ऐसा मन दिया कि मैं यहाँ पर आकर के आपके बीच में प्रभु की स्तुति और महिमा में कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और हमने सुबह एक हमने एक रीति को देखा जिसे बपतिस्मा कहते हैं, लेकिन वचन हमें बपतिस्मे के विषय में कुछ और ही बताता है। और वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो तुमने बपतिस्मा लिया वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो क्यों ना आज जब हम यहाँ इकट्ठा हैं तो हम जाने कि कितना जरूरी है कि हम सांसारिक रूप से प्रभु के लिए मरे और आत्मिक रूप से जीवित हुए वाले। और जबकि आज हम खुदावन का पुनरुत्थान अपने हृदयों में मना रहे हैं, ये पुनरुत्थान एक दिन का ना हो परंतु प्रभु का ये पुनरुत्थान हमारे लिए प्रतिदिन का होगा। इसलिए हम एक गीत को गाएंगे, बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसाना जय प्रभु आया है। कैसी खुशी है, आमीन।
बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसाना जय, प्रभु आया है। कैसी खुशी है हवाओं में, आमीन। क्या हम सब खुश हैं? यदि हम खुश हैं तो प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज एक बार फिर प्रभु हमारे जीवन से एक बार फिर पैदा हुआ, एक बार फिर उनका पुनरुत्थान हुआ, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है, जबकि हम वचन पढ़ेंगे तो हम अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, वचन को आदर और महिमा देने के लिए। हालेलुया। और हम निकालेंगे प्रेरितों और उसका 18वां अध्याय। और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 18वां अध्याय। सैमुअल यहाँ आ जाएं और आप यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि मैं आयत निकलवाऊंगा, आप पढ़ेंगे। और उसकी 7वीं 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का से घुमाओ और घुमाओ और बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे प्रेरितों 18वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वें वचन को। वहां से चलकर वह तीतुस यूस्तुस नामक खुदा के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। इस स्थान में हम कम से कम चौथी बार आए हैं। चौथी बार यहाँ पर वचन हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम जो है वो लूत के साथ हमेशा रहता था, और अब्राहम लूत को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम की उन्नति इस कारण रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं लूत उसके संग था। खुदा ने अब्राहम को लूत से अलग करा। आमीन। आमीन। और उसे कहा अब्राहम ने कि तुझे जहां कहीं पर भी अच्छा लगे, पहले तू चयन कर ले जगह का। तो लूत ने चयन किया सदोम और अमोरा। आमीन। बोले सदोम और बोले बोले मुंह से बोले। सदोम और अमोरा। अमोरा। बगल में देख, हर तरफ देखिए सदोम अमोरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर तरफ सदोम अमोरा है इस समय। कहीं पर ऐसा
लगेगा नहीं कि इस जगह पे प्रभु का वचन हो जाएगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैंने लूत को वहां रखा। आमीन। Amen. और इससे पहले कि 2 दूत आए और सदोम और अमोरा नष्ट किया जाए, लूत ने जाकर वहां प्रचार किया। Praise the Lord. क्यों आखिर हम इस स्थान में आ गए? हम सब इस स्थान में क्यों बैठे हैं? घरों में प्रचार करो, मीटिंग करो। अब वो समय आ गया कि तुम्हें खुदावन जगह जगह ले जाएगा और वहां पर तुम्हें खड़ा करा के प्रचार कराएगा। Praise प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी कल हमें कानपुर जाना था, लेकिन बहन को मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, इसलिए कल नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत सी जगहों पर जाना है, कैसे जाएं, कैसे काम करें प्रभु का। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। Amen. हम देखते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम देखते हैं हमारा शरीर थक गया है, हम देखते हैं कि जब धूप होती है, सूरज निकला रहता है, तब हम मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ एक शख्स को मालूम है कि 365 दिन मीटिंग चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये 365 दिन सूरज निकल रहा है और 3:30 बजे वो कह रहा है कोई ना निकले घर से, क्योंकि मैं निकल आया हूँ। तब हम लोग कहते हैं तुम चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी कुछ भी नहीं है Amen. हमारे खुदा की रोशनी के आगे। Praise the Lord. तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ अपने फेसबुक और यूट्यूब और हर एक जने से, क्योंकि मीटिंग को लेने में, मीटिंग को करने में बहुत विलम्ब हो गया। मीटिंग होती है 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने कल की मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था कि आज की मीटिंग 6 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं, हमारे भाई बहन भी जानते हैं और हमारे फेसबुक वाले भाई बहन भी जानते हैं, लेकिन हमारा ये छोटा झुंड इससे पहले कि ये बातें जाने, हमारा खुदा इन बातों को जानता है Amen. कि इन सारे कामों में जब कहीं पर वचन होता है और चल रहा होता है, तो इन सारे कामों में मेरे प्यारे भाई बहनों विलम्ब होता है। और खुदा इन सारी बातों को देखकर आनंदित होता है कि तुमने इस स्थान में भी मेरे वचन को पूरी रीति से बनाए रखा। आमीन। Amen. तो आइए हम वचन से देखें कि वचन में हो क्या रहा है। एक संस्कार है बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इस बपतिस्मे के विषय में खुदा ने बाइबल में बहुत सी स्थानों में कहा है, लेकिन हर एक पुस्तक में प्रभु ने इस बपतिस्मे को लेके प्रचार किया। लेकिन आप हमेशा याद रखें, आत्मा एक है। आमीन। Amen. प्रभु एक है। आमीन। Amen. मार्ग एक है। आमीन। Amen. हर मनुष्य का वचन झूठा, लेकिन खुदा का वचन सच्चा है। अगर हम मनुष्य की समझ का सहारा लेंगे तो हम कभी भी प्रभु के उस मार्ग को और यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को जानने के लिए मनुष्य की समझ एकदम व्यर्थ है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के वचन को, बाइबल को खोलो, मैं एक आयत पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि बाइबल हर कोई खोलता है, लेकिन बाइबल को खोल के पढ़ना मनुष्य का काम है, लेकिन बाइबल को खोल के प्रचार करके समझाना खुदा का आत्मा का काम है। आमीन। Amen. आइए देखिए कहाँ लिखा है ये बात। पढ़े जरा लूका 24, उनकी समझ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 24:45 कहाँ लिखी है बात भैया? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लूका 24:45 देखें, पढ़ें। तब उसने पवित्र शास्त्र क्या है? एक मिनट, पवित्र शास्त्र क्या है? कौन बताएगा? पवित्र शास्त्र क्या है ब्रदर? खड़ा बताइए, कस के बताइए। बाइबल। आमीन।
Amen. फिर समझे वचन को। हर मनुष्य का शब्द झूठ है, इसको याद रखें। झूठे को पकड़ो, क्योंकि यही धूर्त की आत्मा है। अगर इसको पकड़ोगे नहीं, ये तुम्हारी एड़ी को डस लेगा। हाँ, लू का उसका 24वां अध्याय उसकी 45वें आयत में क्या लिखा? तब उसने पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, बूझना क्या होता है? बूझना कौन बताएगा? मैं नहीं बोलूंगा, विमल भाई, बूझना खड़े होइए, बताइए बूझना मतलब क्या होता है? हाँ, समझा ना? आमीन, बहुत बढ़िया, आप लोग सब समझ रहे हैं इसका मतलब। जब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बाइबल पढ़ोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। Amen. जब तक वो तुम्हारी समझ को ना खोले। Praise the Lord. तब मैं कहता हूँ एक लकड़ी का लट्ठा लेके तेल लगा के प्रभु सुताई करेगा, क्योंकि जब तक सुताई नहीं करेगा तब तक तुम्हारी समझ नहीं खुलेगी। कहाँ लिखा? ये पढ़ाओ, बाइबल में लिखा। खोलो जरा नीति वचन। पिता की छड़ी, नीति वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझें, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अभी थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक चली, अब पियो और स्नैक्स खाओ, खाना खा जाओ। वचन ये नहीं है, वचन है खुदा। 23 नीति वचन 23वां अध्याय 13 और 14 13वां और 14वीं आयत पढ़ाइए जरा। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, लड़के की ताड़ना पकड़ो, ताड़ना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। हाँ, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे। कहाँ चल रही छड़ी? छड़ी क्या उठा रहे हो? बच्चे ऐसे समझ जाएंगे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे समझ जाएंगे। नहीं, बिना छड़ी के नहीं समझ सकते। Praise the Lord. फिर समझे वचन को। समझने के लिए एक छड़ी, एक याजक को एक डंडा रखना है, और याजकों के हाथ से डंडा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि याजकों के हाथ में एक एनवेलप आ गया है। Amen. एनवेलप आ गया है, या तो मोबाइल देखो या तो वचन सुनो, या तो मोबाइल देखो या तो वचन सुनो। याजकों के हाथ में एक डंडा है, वो आ गया एनवेलप। अब एनवेलप जब आ जाएगा तो छड़ी हट जाएगी, और उसका छड़ी होना जरूरी है। Praise the ये Lord. दो धारी तलवार है, जब तक ये नहीं होगी तब तक तुम समझ नहीं पाओगे वचन। Amen. उसका सब कुछ खाना, अतड़ियों समेत खाना, फुर्ती से खाना, कुछ भी रह ना जाए। आमीन। Amen. समझो क्या कह रहा? नीति वचन 23 13वीं आयत। 13वीं और 14वीं आयत पढ़ो। लड़के की ताड़ना ना छोड़, लड़के की ताड़ना ना छोड़, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। मार, अपने बेटे को जाके मार, छड़ी से मार। जब वचन चल रहा है तब वो अगर मुंह खोल के बात कर रहा है, वचन से उठ और लेके एक डंडा मार। अगर तू ऐसा करा होता तो उसे वचन में बैठने का तरीका आ जाता। पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठते। आमीन। Amen. बहुत सतर्क होकर बैठो, क्योंकि मैं वो याजक नहीं हूँ जो केवल एनवेलप से काम चलाए। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे भेजा गया है। Amen. प्रेरितों का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेरितों का मतलब कोई बताओ, चलो प्रेरितों का मतलब बताओ। तुम ना बताओ, तुम मार खा जाओगे। प्रेरितों का मतलब क्या होता है? प्रेरित का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। Amen. आमीन। अर्थात जिस रीति से उसने अपने 12 शिष्यों को भेजा, आज तक भेजे हुए चल रहे हैं। Praise the Lord. मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बार इसको स्थान दो।
तुम्हारे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है? तुम्हारे जीवन में स्थिर बना क्यों नहीं है? तुम्हारा जीवन बालू पे क्यों बना है? तुम्हारा जीवन चट्टान पे क्यों नहीं है? क्योंकि वचन को तुमने आदर नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा जीवन उस आदर के स्थान से हट गया। कहां लिखा? दिखा, पढ़, कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। खोल प्रेरितों खोल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय, बहुत ध्यान से पढ़ना। बपतिस्मा। आमीन। बाइबल बपतिस्मे के विषय में चीख चीख के बोलती है, मालूम है? आमीन। पढ़े जरा 17वां अध्याय। आमीन। हालेलुया। देखो कहाँ लिखा, स्थान कहाँ लिखा? स्थान दिखाओ, हाथ उठाओ, कोई जना बोलो भैया हमें दिखाओ स्थान। कोई भूखा है? कि सब भरे पेट आए? नहीं, कोई भूखा हो तो वो हाथ उठा के कहे भैया हमें दिखाओ। एक बार समझो, उसने कहा जो भूखे होंगे वो तृप्त किए जाएंगे। अब भूखी नहीं है, जनरल नॉलेज दे दो भैया। हाँ, प्रेरित मतलब भेजा हुआ और खाली स्थान, अच्छा बहुत बढ़िया, और नॉलेज आ गई हमें। आवचन कुछ नहीं, नॉलेज। सुबह उठोगे सब नॉलेज की जगह क्या हो जाएगा? नॉलेज की जगह क्या होगा? गॉलेज। नॉलेज गॉलेज। अब कहोगे गॉलेज ये तो कोई इसकी मीनिंग नहीं, लेकिन इसकी मीनिंग है। इसकी मीनिंग है। कहाँ लिखा? दिखाओ बाइबल खोलो। हम तो इतनी आयत खुलवा दें। कहाँ लिखा? गॉलेज की मीनिंग दिखाओ। गॉलेज की मीनिंग दिखाओ, इनको गॉलेज की मीनिंग दिखाओ। प्रेरितों। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खोलो जरा। अब वो देखो, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे। देखो कितनी गॉलेज की मीनिंग दिखाओ इनको। प्रेरितों। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों बोले। चौथा अध्याय उसकी पढ़ो जरा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। क्या बताया था हम? गॉलेज। गॉलेज देखो, कहा गॉलेज कहाँ लिखा? दिखाओ दिखाओ, गॉलेज लिखा लिखा पढ़ो। प्रेरितों पहले बताओ। चौथा अध्याय 13वीं आयत में देखो, पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। हाँ। और ये जाना कि ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अनपढ़ साधारण, ये गॉलेज। आमीन। गॉलेज क्या है बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? अनपढ़ और साधारण। अब समझे गॉलेज का मीनिंग? गॉलेज का मीनिंग कौन समझ? नहीं समझा, लकड़ी का लट्ठा चलाऊं अभी। गॉलेज का मतलब अनपढ़ साधारण। अनपढ़ साधारण के लिए हर वर्ड गॉलेज है। नॉलेज गॉलेज, कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज लिख दो चाहे गॉलेज लिख दो, वो अनपढ़ साधारण, वो क्या समझे? हम लोग वही मनुष्य हैं। हम लोग अनपढ़ और साधारण मनुष्य। कौन मनुष्य? नहीं, पहले अनपढ़ और पहले अनपढ़। क्योंकि कॉलेज की मीनिंग हमको मालूम है। आप कहीं पर भी जाकर पूछिए कॉलेज मतलब कोई बता नहीं पाए। कॉलेज हम बताइए। कॉलेज का मतलब अनपढ़ और साधारण मनुष्य। फिर समझो, बुद्धिमानों से खुदा ने अपने वचन को छिपा लिया और मूर्खों पर खुदा ने अपना वचन प्रकट कर दिया। आज कौन समझेगा इस वचन को? हमें वचन ना समझाओ, हमें एक हार दो, माला, बोलो माला दो, और इस वचन के ऊपर हमें माला चढ़ाने दो। हाँ,
बाइबल लो और उसको रखो, उसके ऊपर माला चढ़ाओ। उसको समझाओ नहीं, मार डालो उसको। क्या माला किस पर चढ़ाई जाती बताओ? मरे हुए। मरे हुए। तो बाइबल लो और उस पर एक गेंदे की माला ले लो और उस पर चढ़ा दो, मार डालो उसको। क्यों? समझना बदलना नहीं है, कौन खोल के समझाए, इतना समय नहीं है। सबसे अच्छी बात ये लो, पूरी बाइबल बंदी रहने दो, खोलो ही। ताली बजाओ, ताली बजाओ, कस के ताली बजाओ। बढ़िया बात है, खोलो ही ना बाइबल। बाइबल खोलने की कोई जरूरत ही नहीं, बंद रहने दो। एक माला लो गेंदे की और उसको चढ़ा दो। किसी ने वचन को समझने की कोशिश नहीं की। सचिन भाई आ गए, अरे वाह। देखो, जिसको खुदा लाना चाहता है उसको बरेली से ले आता है, और जिसको खुदा कहता है नहीं तुम ना आओ, उसको पता है कहां से नहीं लाने देगा। स्टेला मैरिज के बगल से नहीं लाने देगा। क्या कहते? बैठे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? पढ़ो पढ़ो, क्या कह रहा? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। ये सारी बातें क्या बपतिस्मे से हैं क्या? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी बातें बपतिस्मे से हैं। बिना इसके बपतिस्मा हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा? बोले। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। आश्चर्य किया, क्योंकि पढ़े लिखों के सामने वचन रखा गया, वो पढ़ ना पाए। क्या? पढ़े लिखों के सामने वचन रखा गया, वो पढ़ नहीं पाए। अंधों के सामने वचन रखा, वो पढ़ लिए। वो कैसे पढ़ लिए? क्योंकि यही बात जो बुद्धिमानों को ना समझ में आई, उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी है। आज भी लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो और समझना चाहो कि लाओ हम प्रभु के वचन को समझें, नहीं समझ पाओगे। उसको समझने के लिए तुम्हें शून्य होना पड़ेगा, उसको समझने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए तुम्हें एक गीत गाना पड़ेगा। नगर में चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी, कोई चीज नहीं मुझे सताएगी। क्यों? क्योंकि मेरा निगहबान खुदा है। और निगहबान खुदा कैसे है? हम दिखा रहे थे, कहाँ लिखा, पढ़ो जरा प्रेरितों उसका 17वां अध्याय। स्थान दिखा रहे थे ना भाई, स्थान दिखा रहे थे, सबको याद है कि नहीं? स्थान देखो, स्थान प्रेरितों उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सा अध्याय था? 17वां अध्याय। एक मिनट, बाईसवीं आयत पढ़ो, 17-22। मैं आपको फिर कहूं, बपतिस्मे तक पहुंचने के लिए, कहो आमीन। बपतिस्मे तक पहुंचने के लिए एक विश्वास का होना जरूरी है। अभी आपने पहली आयत पढ़ी, जब मैंने वचन खुलवा के पढ़ाया, आराधनालय से सटे हुए उनके घर थे और उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जब तक ये विश्वास नहीं करोगे, बपतिस्मे तक पहुंच नहीं पाओगे। आमीन। क्योंकि बपतिस्मा तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, लेकिन खुदा के लिए बपतिस्मा एक स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा दूंगा। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर बपतिस्मा एक चिन्ह है। इस चिन्ह से तुम स्वर्ग राज जा और नहीं जा, ये दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य पक्का मिलेगा किसको? ये तभी मिलेगा जब आग ऊपर से गिरेगी और किसको जाटेगी?
किसको जांचेगी? नहीं, आग ऊपर से गिरेगी और एक एक, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, एक एक रद्दे को जांचेगी। रद्दा 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 रद्दा, बोलो बोलो, रद्दा रद्दा, रद्दा जरूर याद रखना। ये रद्दा जो है ना, आग के सामने रखा जाएगा और आग आके गिरेगी। अगर घास होगा जल जाएगा, फूस होगा जल जाएगा, लेकिन अगर सोना होगा तो बने रहेगा। आमीन, रद्दा रद्दा, बोलो, रद्दा। रद्दा, ये रद्दे को याद रखना, आमीन, क्योंकि अगर ये रद्दा तुम नहीं भूल गए तो ये रद्दा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जैसे ईंटें मिट्टी से बन के भट्टी में जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, और कई ईंटें भट्टी तक जाते जाते टूट जाते हैं, कई ईंटें भट्टी से जाके निकल के आके कच्चे निकलते टूट जाते हैं, लेकिन बहुत ईंटें एकदम मजबूती से बने बने, पानी में मजबूती से बने बने घर तक जाते जाते मजदूर के हाथ से गिर के टूट जाती। तालियां बजेगी नहीं, लेकिन बहुत कम रद्दे होते हैं जो भवन में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि मैं तुझे अपने नए यरूशलेम में एक खंबा बनाऊंगा, आमीन, एक मंदिर का खंबा। अब उस खंबे को कोई बाहर निकाल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे जो खंबा बन रहा है इसमें रद्दे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? रद्दे, पढ़ा जाना हुआ है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कह रही, मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। उस नए यरूशलेम में एक नया मंदिर बनेगा और उसके बीच में एक रद्दा लगेगा। आमीन, आमीन, आमीन। उसके बीच में एक पिलर लगेगा। पढ़ो जरा, कौन सी आयत है बताओ? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, उसकी 12वीं आयत। उसकी 12वीं आयत पढ़ो जरा, क्या कह रहा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, उसकी 12वीं आयत। ए भैया, हमें बपतिस्मा समझाओ। ए भैया, हमें बपतिस्मा समझाओ। बपतिस्मा, बपतिस्मा ही तो है जो मैं आपको कितनी देर से समझा रहा हूँ। आमीन, आमीन, बहुत देर से समझा रहा हूं मैं आपको। आप बहुत तेरे लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ये बपतिस्मा एक स्वतंत्रता का बपतिस्मा होता है। आमीन, इसको दिया नहीं, इसको लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने विश्वास किया और मैंने ये पुस्तक ली, और जब मुझे ये पुस्तक मिली तो उसने कहा, ले और खा। ये तेरे मुंह को कड़वा तो करेगी, लेकिन ये तेरे पेट में मधु के समान, ये तेरे पेट को कड़वा तो करेगी, लेकिन तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा? पढ़ो जरा। प्रकाशित वाक्य 3:12। प्रकाशित वाक्य 3:12 में पहुंच गए बपतिस्मे को लेके। अरे तो क्या ये बपतिस्मा इतना लंबा चलेगा क्या? हमने देखा भैया बपतिस्मा हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, पार्टी शार्टी हो गई, आइसक्रीम थी, हाँ आइसक्रीम थी, और कोल्ड ड्रिंक, हाँ स्प्राइट थी, स्प्राइट भी थी, और मिरिंडा मिरिंडा पीने को नहीं मिली भैया मैं। मिरिंडा मिरिंडा, ये बपतिस्मा कितना लंबा चलेगा? ये बपतिस्मा ही है जो मरियम के गर्भ में आया। आमीन, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। लोगों ने कहा मरियम के घर में यीशु आ गए। अरे मरियम के घर में पिलर ऑफ फायर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, कब इस बात को जानोगे? क्योंकि पिलर ऑफ फायर क्या है? आग का खंबा, आमीन, और ये पवित्र आत्मा है। और यही बपतिस्मा मरियम के घर में आ गया। कुंवारी तो बहुत थी, लेकिन किसी के घर में इतनी सामर्थ नहीं थी कि वो रद्दा जो आग गिरे और उसको सह ले। तो मरियम क्या वो रद्दा थी क्या? यस,
Amen. मरियम का गर्भ वो रद्दा था जिस पे आग आई और ठहर गई। आमीन। Amen. हर कुंवारी के गर्भ में ये रद्दा, ये आग रुक नहीं सकती थी। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। कब समझोगे? तुम्हारे सामने ही मरियम का बपतिस्मा आग से हो गया और तुम कह रहे हो भैया आग से बपतिस्मा तो नहीं आता, पानी से बपतिस्मा होता। पानी का बपतिस्मा यूहन्ना का। Amen. अगर इस बात पे विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया तो यीशु मसीह पिलर ऑफ फायर है। Praise the Lord. आमीन। Amen. तो क्या मरियम का बपतिस्मा आग से हुआ? यस। Amen. इसी कारण मरियम उद्धार पाई। आमीन। Amen. मरियम का उद्धार किससे है? मरियम का उद्धार उस बपतिस्मे से हुआ। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं कि पूरी बाइबल में केवल 2 जने हैं, पहला आदम और दूसरा आदम। आमीन। Amen. और पहले आदम और दूसरे आदम को छोड़ के सब आदि पाप से पूरी रीति से पड़े हुए हैं। उसमें मरियम भी है। ऐसा नहीं कि मरियम आदि पाप से छूट गई है। नहीं नहीं नहीं, मरियम भी व्यभिचार की संतान। बोलो आमीन। Amen. क्योंकि पहला आदम और दूसरा आदम ही है जिसको खुदा ने रचा। पहले आदम को खुदा ने रचा। बोलो आमीन। Amen. और दूसरा आदम स्वयं यीशु मसीह। आमीन। Amen. इन दोनों आदमों के बाद कोई भी जना ऐसा नहीं है जो आदि पाप से बचा। सब आदि पाप में इस पृथ्वी पर पैदा हुए। तब खुदा ने कहा हर एक मनुष्य पापी है। Praise the Lord. आमीन। समझे, फिर से समझे हम वचन को, क्योंकि ये बपतिस्मा केवल एक संस्कार नहीं है। उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। अब तुम बाहर नहीं जाओगे। आमीन। क्यों नहीं बाहर जाओगे? क्योंकि नया यरूशलेम में मृत्यु के फल का वृक्ष है ही नहीं, जीवन के वृक्ष का फल है। Amen. अब तुम बाहर नहीं जाओगे। समझो वचन को। अगर वचन को नहीं समझा तो केवल चिंटू और पिंटू को दिखाते रह जाओगे। वचन को समझो। Praise the Lord. अब मैं उसे मंदिर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। Amen. अब तुम मंदिर से बाहर नहीं निकलोगे। कौन कह रहा? कौन कह रहा? हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताब? नहीं नहीं भैया, हिस्ट्री में लिखा पवित्र शास्त्र। Amen. ये वो पवित्र शास्त्र जो किसी मनुष्य के कहे गए पे बदलता नहीं है। ये पवित्र शास्त्र है। उसने कहा जो मैंने कह दिया वो कह दिया। फिर समझो वचन को। इससे पहले मिरिंडा पियो, स्प्राइट पियो, वचन को समझो। रोहित तू क्या कर रहा है? रोहित तू क्या कर रहा है? तू वचन को सुनने वालों को रोक रहा है। रोहित, क्या ये धन्य होता कि तू वचन को सुनने वालों को कहता कि वचन को सुनो। तू कैसा बन गया रे? जब खुदा ने तुझे बहुत ताकत से सामर्थ दिया तो तू खुदा के वचन को ही सुनना भूल गया। एक लकड़ी का लट्ठा लेके अभी चला दूंगा, इससे पहले कि तेल लगा के लकड़ी का लट्ठा चलाओ तो सुधर जा। वचन को समझो। Praise the Lord. चुप हो जा। वचन चल रहा है, जो बोल रहा है उसको शांत करा दे। कहते हैं मेरे भाई, भला तेरी बोलने वाली बात बहुत होगी, लेकिन मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? भीख मांगता हूँ। कि प्रभु के वचन में बीच में ना बोल। Praise the मालूम है Lord. आपको, पुराने जमाने में जब खुदा का वचन चलता था तो हर एक स्त्रियां, हर एक पुरुष अपने आप को दीन करके इन पैरों के घुटनों में आके प्रभु के वचन को सुनते थे। लेकिन आज इतने निकम्मे, इतने तुच्छ हो गए हैं कि वचन चलता है और बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का भय नहीं है। सोचो, आज तुम उसके वचन में बात कर रहे हो, कल जब वो तुम्हारा न्याय करेगा तो वो अपने लोगों की बात करेगा, तुम्हारी सुनेगा नहीं। क्या करोगे? फिर पढ़ो क्या लिखा। जो जय पाए उसे जो जय पाए
उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। आप ऐसे खंबा बनना चाहते हैं तो हाथ उठाएं, मुझे देख के ना हाथ उठाएं। अगर आप ऐसा खंबा बनना चाहते हैं तो हाथ उठाएं। अगर आपको ये आयत मालूम है कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है, तो निकम्मो तुमने हाथ नहीं उठाया, खुदा देख रहा है। आमीन। और पुत्रों तुमने हाथ उठा लिया, खुदा देख रहा है। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो एक मनुष्य हूं। हो सकता है मीटिंग के बाद तुम मुझे लात घूसा मारो, लेकिन मैं तुमको वही बात बताऊंगा जो वचन में लिखी है। Praise the Lord। मैं नहीं डरता, मैं सबके सामने बोलता हूँ, इसलिए कोई मेरे बगल में खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो खड़ा होता है वो भस्म हो जाए। और डरते हैं मेरे बगल में खड़े होने से। कौन खड़ा हो इसके बगल में, इसके बगल में खड़े होंगे हम भी बदनाम। इससे अच्छा इससे दूर हटो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बगल में कोई नहीं खड़ा होता है, फिर समझो, क्योंकि वो जयवंत वाली जगह पे खड़ा है। वहां खड़े होने के लिए तुम्हें एक सामर्थ्य चाहिए। Praise the Lord। मैं तुम्हें फिर कहूं, भीड़ में खड़े हो जाओगे, लेकिन झुंड में नहीं खड़े हो पाओगे। Praise the Lord। मेरे बगल में कोई नहीं खड़ा होता। लोग कोशिश करते हैं लाओ खड़े हो, लेकिन स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि सत्य को हर एक ने नकार दिया। तब प्रभु के वचन में कहा क्या कहा? ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, आमीन। क्योंकि उसके काम बुरे थे। कहाँ लिखा? स्थान स्थान दिखाया, स्थान दिखाया नहीं तुमने। वो पिलर दिखा दिया, ये दिखाया तुमने। बपतिस्मे के बारे में बताया नहीं, बपतिस्मा चल रहा है। आमीन। आमीन। उन्हें प्रेरित, उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों उसका 17वां अध्याय, एक मिनट, उसकी 22वीं आयत पढ़ो। देखो क्या कह रहा पौलुस। पौलुस क्या कह रहा? तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम, पौलुस देखता है। आमीन, सदोम और अमोरा में वचन हो रहा है आज। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा यहाँ पर कोई वचन बोलेगा। आमीन, यहाँ वचन बोलने के लिए सामर्थ्य चाहिए, नहीं तो वचन बोल नहीं पाओगे। लिफाफा लेने वाले तो बोल ही नहीं पाएंगे। जबरी को लट्ठा ले मारे मारे ठीक कर दे। हाँ, क्या बोल रहा, बोलो जरा। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में, अरे कितनी बात में? हर बात में, क्या कह रहा? एक बात नहीं। ऐसे करो हाथ, ऐसे करो, करो। एक बात में नहीं निकम्मो, हर बात में। तुच्छो, हर बात में। किस बात में? हर बात में। अच्छा, आपको मालूम, निकम्मा अगर कहते तो बुरा लगता है ना? बुरा लगता है ना? अगर तुच्छ कहे तो बुरा लगेगा? अब मैं आपको बताऊं, एक बार बाइबल खोलो जरा, क्या दिखा रहा है देखो। निकम्मा और तुच्छ में कह रहा हूं, लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा मालूम? मैं तो आपको निकम्मा तुच्छ कह रहा हूं, और उस निकम्मे तुच्छ में मैं खुद हूं, क्योंकि प्रचार मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। आप रोहित को देखेंगे तो कभी आप वचन को नहीं जान पाएंगे, पवित्र आत्मा कर रहा है। तुच्छ और निकम्मा, आमीन। आपको सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन यूहन्ना जब प्रचार कर रहा है तो क्या कह रहा है? पढ़ें यूहन्ना लूका उसका 3रा अध्याय, मती 3रा अध्याय 3रा अध्याय 7वीं आयत,
7वीं आयत में सुनो क्या कह रहा है यूहन्ना। जब मत्ती 3:7 यूहन्ना क्या कह रहा, सुनो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों। यूहन्ना सांप के बच्चों कह रहा है। Amen. हम तो तुच्छ निकम्मा कह रहे, तब लोग नहीं बैठ पा रहे, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सांप के बच्चों कह रहा, तब भी लोग सुन रहे हैं। Amen. क्योंकि उसने कहा जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। Praise the Lord. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कैसे करता बताओ। हे सांप के बच्चों, पढ़ो जरा। तुम्हें किसने जता आप किसी के दिया घर मीटिंग करने जाओ, ताली बजाओ, पहले ताली बजाओ। आप किसी के घर मीटिंग करने जाओ और कहो, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि तुम मीटिंग करा लो। तुम्हारा मीटिंग कराएगा? नहीं कराएगा। कहेगा भैया वो बढ़िया वाले पास्टर को बुलाओ जो आशीष देते, कहते क्या भाई है प्रभु के लिए तो वो द्वार खोल लें। तो यूहन्ना को कौन सुनता होगा? यूहन्ना को वही सुनेगा जो प्रभु उसके पास भेजेगा। Praise the Lord. हर कोई वचन को नहीं सुन पाएगा। ये वो वचन है जो हर कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। Amen. मैं फिर कहूंगा, वचन आत्मा से आता है। जब तक तुम आत्मा की सुनना नहीं सीखोगे तब तक तुम वचन में नहीं बैठ पाओगे। Amen. कह रहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तुम्हें किसने जता दिया कि मीटिंग कराने लगो। आमीन, Amen. आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज तुम मेरा इंकार कर चुके, लेकिन ये वचन का इंकार ना करना। Praise the Lord. क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चौराहे पे एक सत्य खड़ा है, और जिस दिन उस सत्य को देख लोगे वहां ठहर नहीं पाओगे। इसलिए ये अवश्य है कि जब जबराइल डैनियल के सामने आया, बोलो आमीन, Amen. तो डैनियल ने सबसे पहला एक शब्द कहा, सबसे बड़ा पापी मैं। क्या कहा? Amen. सबसे बड़ा पापी। सबसे बड़ा पापी मैं। और घुटने टेक के मुर्दों सा। Amen. और तब डैनियल को जबराइल ने आने वाली बातों के बारे में शीघ्र समझा दिया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, आज तुम भाग सकते हो इस मीटिंग से, आज तुम मेरे विरोध में बोल सकते हो, लेकिन एक समय आएगा यही वचन का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। Praise the Lord. महीने, दिन, साल निकलते चले जाएंगे। सडनली अचानक एक दिन फ्यूनरल का दिन आएगा। पार्टी है फ्यूनरल की बात नहीं, फ्यूनरल का दिन आएगा। Amen. और सबसे बढ़िया समय पता कौन सा होता है? जब कॉफिन का डिब्बा मिट्टी से नीचे जाता है। सब वहीं खड़े रहते हैं मिट्टी के ऊपर, लेकिन बॉक्स जो है वो मिट्टी के नीचे जाता है। इस दृश्य को हमेशा याद रखना है। तब बताओ, सब पीठ दिखा के तुम्हें चले जाएंगे, उस बक्से को कौन खोलेगा? वचन में दिखाओ उनको कौन खोलेगा। ये हिजकियेल निकालो, ये हिजकियेल उसका 37 अध्याय। जब बक्सा नीचे चला जाएगा तो उस बक्से को कौन खोलेगा? Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसे ऐसे करिए, ऐसे हाथ उठाइए, सब जने हाथ उठाइए, हर एक जना हाथ उठाए और कहे, जब बक्सा ऐसे करें, ऐसे जब बक्सा नीचे चला जाएगा, जब बक्सा नीचे चला जाएगा तो उस बक्से को कौन खोली? तो उस बक्से को कौन खोली? ऐसे बोला खोली।
खोली। निकालो 37, ये हिजकेल 37 12वीं है। और 12वीं आयत पढ़ो जा, सेमिल कस के पढ़ना। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। लाओ ऐसा जो कब्र का ढक्कन खोले। हर एक हाथ कब्र के ढक्कन को बंद करेगा, लेकिन जो कब्र के ढक्कन को खोलता है वो है यीशु मसीह। आमीन। और ये वो बपतिस्मा है जो पानी से नहीं बल्कि आग से होता है। देखो, जब मैं तुम्हारी कब्र का ढक्कन खोलूं और उनसे तुमको निकालो, पढ़ो, तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। आगे, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, बेटे के कारण मीटिंग में नहीं जा पाए भैया, और क्या, अरे भैया मैं क्या करूं भैया, बच्चे को ट्यूशन लेके जाना रहता है और बच्चों के लिए भी सब्जी लानी रहती, भिंडी और नींबू, क्या करें, मीटिंग में नहीं जा पाए भैया। ना जाओ मीटिंग, करते रहो मिस मीटिंग, डेली मिस करो मीटिंग, 24 घंटे में बस काम करो, बच्चे पति पत्नी है लव गार्डन डब गार्डन सब घूमते रहो घूमते रहो। ये बच्चा जो है ना, जिसके लिए तुमने सब करा, यही तुम्हारी कब्र का ढक्कन खोलेगा ना? नहीं, सबसे पहले यही बच्चा कहेगा बंद कर दो भैया, आप ना खोलना, बंद करो। जिससे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो वही तुम्हारी कब्र के पास बोलेगा अब ना, बस। क्यों ऐसे करेगा? ऐसे करो, हाथ ऐसे करो और करो। क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि खुदा ने कहा हर एक जना तेरा इनकार करेगा, खुदा ने कहा हर एक जना तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जब मैं तेरी कब्र को, कलाम क्या कहना, पढ़ो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। आओ प्रेरितों 17 और 22 पढ़ो। ये क्या बपतिस्मे का प्रचार है क्या? ये बपतिस्मा है, क्योंकि उसने कहा मैं मसीह में प्रतिदिन मरता हूं और मसीह में प्रतिदिन मैं जीवित होता हूं। तुम्हारे लिए होगा बपतिस्मा एक दिन का संस्कार, मेरे लिए बपतिस्मा डेली है, क्योंकि प्रति भोर मुझे एक नई किरण मिलती है। जब संसार का अंधकार मिटता है तब प्रभु की ज्योति मुझ पर प्रकट होती है। ये बपतिस्मा मेरे जीवन का एक एम है, क्योंकि जैसे ही ये बपतिस्मा होता है वैसे ही मैं नई सृष्टि बनता हूँ। और प्रतिदिन की बात मैं भूल जाता हूँ और मैं प्रतिदिन एक नई सृष्टि बन जाता हूँ। इसलिए मुझ में कोई बुराई नहीं है। मैं तो सच कहता हूँ, जो कोई बुराई करता है, बोलो पीछे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। ये वचन है। आमीन। इसलिए ये वचन कहता है कि तुझे मेरी प्रतिदिन जरूरत है। पढ़ो जरा क्या कह रहा, प्रेरितों 17:22 पढ़ो।
तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। बहुत मानने वाले हो देवताओं के, बहुत ज्यादा रस्म निभाते हो, बहुत ज्यादा तुम देवताओं को मानते। अरे वाह 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 वाह, पौलुस देख रहा है कि तुम हर बात में देवताओं को मानने वाले हो। सोचिए कितनी कितनी धार्मिक आत्मा होगी जो हर एक बात में देवताओं को माने। एनिवर्सरी छोड़ो, मीटिंग क्या कराए, रेस्टोरेंट बुक करो और कितने लोगों को बुलाना है ये बताओ, बस बुला लो वहीं पर, मीटिंग नहीं होगी। बर्थडे है, मीटिंग, अरे बताओ ही ना, 4 जनों का खाना और बनाना पड़ेगा, बस बच्चे का है, बस केक ले आएंगे, काट देंगे, बस हो गया। लेकिन ये हर बात में ऐसे करो, उंगली ऐसे करो, ऐसे हर बात में, क्या कह रहा, हर बात में, पढ़ो जरा, कि तुम हर बात में, हर बात में, यानी छोटी छोटी बातें अगर होती है तो ये धार्मिक आत्मा है। ये छोटी छोटी बातों में क्या करती है, देवताओं को पूछती है। मतलब बहुत ही सभ्य तरीके के लोग हैं। पढ़ो जरा, क्या कह रहा, कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को, मैं जब फिर रहा था तो तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, वस्तुओं को देख रहा था। मैं जब फिर रहा था, पौलुस कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ए रोहित भैया फिर रहे थे जब स्टेज पे ना, तो कहते मैं तुम्हारे कपड़ों को देख रहा था, मैं देख रहा था तुमने क्या क्या पहन रखा है, माला गाजा, आला माला, क्या क्या पहन रखा है, क्या कह रहा है, मैं जब फिर रहा था, बोलो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, एक ऐसी वेदी, ऐसे करो, ऐसे करो, कितनी वेदी, एक ऐसी वेदी। हाय, ये पौलुस है, इतनी बारीकी से देखता है। आमीन। ताली बजाओ, अगर पौलुस बारीकी से देखता है तो ताली बजाओ। अच्छा, मतलब इतना ही बारीकी से देखता है, चुटपुट तालियां बज रही है। अगर पौलुस सही में बारीकी से देखा, ताली बजाओ, बजाओ। अगर पौलुस बारीकी से देख रहा है तो इसका गुरु कितनी बारीकी से देखेगा। अब ताली बजाओ, अब ताली बजाओ, समझ में आई बात। अगर पौलुस घूम रहा है और देख रहा है वीडियो को, तो यीशु मसीह भी घूम रहा है। क्या लिखा, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने खुदा के लिए, अनजाना खुदा। आमीन। अनजाना, इधर अनजाना। अब जब बच्चों का बपतिस्मा होता है तो ना बच्चे को बाइबल मालूम, ऐसा करो, ना बच्चे को बाइबल मालूम, ना वचन मालूम, ना कोई वेदी मालूम, ना खुदा मालूम। बच्चा तो अभी जन्म ले रहा है। अब ये कह रहा अनजाना खुदा। बच्चों के लिए क्या है, अनजाना खुदा। ऐसे हाथ करो, देखा बपतिस्मे कैसे आए, पकड़ के पॉइंट। आमीन। सब कहते पागल हो तुम, मैं कहता था पागल नहीं, हम पागल हैं, हम सबसे बड़े वाले पागल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जहाँ हम देख लेंगे वहाँ तुम देख ही नहीं पाओगे। आमीन। अनजाना खुदा, बपतिस्मा हो रहा लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं कौन, कि उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। आमीन। आमीन। अब पौलुस जब वेदियों के पास घूम रहा है तो उसमें एक वेदी ऐसी है जिसमें कुछ नहीं है और लिखा अनजाना खुदा। बच्चे के लिए बपतिस्मा एक अनजाने खुदा का बपतिस्मा। संस्कार तो ले लिया आज रूथ और एस्तर ने।
संस्कार तो ले लिया आज रूत और एस्तर ने, लेकिन उनकी दृष्टि में अभी अनजाना है खुदा। Amen, amen. अब इस अनजाने को भर के कौन देगा? Praise the Lord. ये है भरने वाला, उसके माता पिता। Amen. उसने कहा अपने बालकों को मेरे वचन की शिक्षा दो। Praise the Lord. एक वेदी तो बनी है और उस वेदी में कुछ नहीं लिखा अनजाना। रूत और एस्तर के लिए अनजाना बपतिस्मा। ले बेटा तुम बपतिस्मा, मैं बताऊंगा तुम्हें बपतिस्मा। Amen. तेरी नसों में, तेरे लहू में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स नहीं भरूंगा, फिर समझना, ना मैथमेटिक्स भरूंगा। तेरी नसों में, तेरे अंदर भरूंगा वचन। Hallelujah. ठूस ठूस के भरूंगा वचन, Amen, amen. क्योंकि मैं तुझसे सच कह रहा हूं, इस अनजानी वेदी पे जिसपे एस्तर और रूत रुके हैं, पौलुस ने क्या कहा? पढ़ लो जरा। अब देखो, जैसे ही वेदियों के पास पौलुस घूम रहा है, एक अनजानी वेदी, एक वेदी जिसपे कुछ नहीं था, उसमें लिखा था अनजाना खुदा। आज एस्तर और रूत उसी वेदी के पास खड़े हैं जिसपे लिखा अनजाना खुदा। तो पौलुस ने क्या कहा? पढ़ो। इसलिए जिसे तुम बिना इसलिए जिसे तुम, ए एस्तर और रूत सुन, इसलिए जिसे तुम, बोल, इसलिए जिसे तुम बिना जाने इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। उसका समाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। अब भाई आमेन। कोई और नहीं सुनाएगा, मैं सुनाऊंगा। मैं, आमीन आमीन। क्योंकि इस मैं के अंदर वो मैं, हालेलुया। जो मैं हूं सो हूं। माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार तो दिला दिया, लेकिन खुदा के सुसमाचार का प्रचार नहीं बताया। उन्होंने सोचा याजक बताएंगे, उन्होंने कहा पास्टर बताएंगे, उन्होंने कहा दास बताएंगे। तो आज अगर मैं कहूं कि पास्टर और याजकों के बच्चे खुद ही कौन है? मैले कुचले, लुच्चे, लुच्चे बोलो, बोलो लुच्चे, लुच्चे, ऐसे बोलो लुच्चे। मैं कहूँगा पास्टर और याजकों के बच्चे ही लुच्चे। आमीन। खतरनाक समय है, इसलिए कोई मेरे बगल में खड़ा नहीं होता। फिर मैं कहूँ कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये तुरंत मुड़ के वचन बताता हूँ। जब पास्टर और याजक के बच्चे लुच्चे, कहाँ लिखा? दिखाओ, दिखाओ इनको, पहला शमूएल, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ लिखा? लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं, ऐसे नहीं बोलना। अब अनजाने खुदा का बपतिस्मा तो दिला दिया, अब उस खुदा का प्रचार कौन करेगा? पौलुस ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। अब भैया लोगों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार पे संस्कार दिलाते चले जा रहे हैं, और संस्कार दिलाने में ड्रेसें बहुत बढ़िया खरीदते हैं। एकदम ऐसा लगता धोबी घाट से धुलवा के लाए। ड्रेसों के लिए तो इतना पैसा खर्च कर देंगे कि एक एक मोजा तक नया बनवा देंगे। लेकिन कह दो अगर 15 मिनट बैठ के वचन बताता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना। याजक साहब है, पास्टर साहब बताएंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं पास्टर साहब का क्या हाल हुआ, और वो भी बहुत खतरनाक पास्टर साहब है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो कौन पास्टर साहब? एली याजक, इजराइली का धर्मगुरु, इजराइल का धर्मगुरु। बोलो जरा। सैमुएल कौन सा? पहला शमूएल दूसरा अध्याय, पहला सैमुएल दूसरा अध्याय। डैनियल भाई खड़े हो जाओ, यहाँ 12वीं है। बहुत आराम कर लियो। हाँ, पहला सैमुएल दूसरा अध्याय। ये भी पागल हो गए, आमीन। ये भी पागल हो गए, पागल पागल, इनको भी लोग कहते पागल। दूसरा अध्याय 12वीं है। पढ़िए, माइक पास करके पढ़िएगा, अंधे बैठे रहेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली कौन है? याजक। एली के पुत्र तो लुच्चे,
उन्होंने याजक को, उन्होंने खुदा को ना पहचाना। अब बताओ, आज देख लो पास्टर साहब याजकों को गोम्स वाली दाढ़ी रख लेंगे और कहेंगे बस हम ही हैं, और उनके बच्चों को देखो घमंड से चूर। पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे 400 कलीसिया के मेरे पापा मालिक हैं। मैं किसी से थोड़ी ना बात करूंगा, वो मुझसे बात करूंगा। जब पास्टर याजक के बच्चे लुच्चे तो वो पास्टर याजक तुम्हारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इसीलिए क्या कह रहा पौलुस, पढ़ो जरा, प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने खुदा के लिए। आगे बढ़े। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम जिसे बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। आमीन। अब कौन समाचार सुनाएगा? कौन? हम और आप। और हम और आपको मालूम है तो क्या समझेंगे? इसलिए जरूरी है कि संस्कार तो हो गया, पार्टी शार्टी भी अभी थोड़ी देर में होने लगेगी, लेकिन क्या हमने और आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी ली कि केवल यूनिफॉर्म बना दिया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन भाई सैमुअल से है कि वो प्रार्थना आइए हम दुआ में चलेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि एक बार फिर से खुदावंद आपने हमें अपने कम्मों को ये मौका दिया कि हम आपके वचन में यहाँ इकट्ठा होने पाए। प्यारे प्रभु आए हुए हर एक लोग प्यारे प्रभु जिन्होंने तेरे वचन को सुना, वे प्यारे प्रभु यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। प्यारे प्रभु समझने पाए खुदावन कि ये बपतिस्मा, ये पुनरुत्थान है क्या मेरे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन हर एक बात को जो खुदावन आपने यहाँ मुकर्रर किया, हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें आज इन बातों को प्यारे प्रभु बड़े ही अच्छे तरीके से खुदावन इसे पूरा कराया। मैं दुआ करता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक जना आपकी आत्मा से भरकर यहाँ से जाए और एक नए जन्म का तजुर्बा पाने पाए। मेरे दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु ऐसे ही प्यारे प्रभु हमारे माता पिता को भी सद्बुद्धि दे खुदा, और खासकर प्यारे प्रभु मेरे पिता को कि वो समझे खुदा कि तेरा वचन कितना ज़रूरी है और प्यारे प्रभु संसार की बातों में ना लगे। खुदावन इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक जनों के लिए जो प्यारे प्रभु तेरा वचन प्यारे प्रभु से वेद में सुनाते हैं खुदा। मैं आपसे विनती करता हूँ प्यारे प्रभु कि जितने आए खुदावन प्यारे प्रभु को तुझे जानने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदा कि तुझे जानना ही अनंत जीवन है मेरे। होने दे प्यारे प्रभु इनकी जीवनों से वो मोहरे खुले खुदावन जिनके द्वारा प्यारे प्रभु इनका देह बदलने पाए। ये प्यारे प्रभु नाशवान देह को छोड़कर अविनाशी में बदलने पाए, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन की समय बहुत निकट है और हम देख पाते हैं खुदावन की अभी भी हमारे ही लोगों में खुदावन प्यारे प्रभु बुद्धियों का बंद है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि आप उनकी बुद्धियों और समझ को खोलें ताकि इस वचन को प्यारे प्रभु वो स्थान पहले देने पाए। मैं आपसे विनती करता हूँ हर एक लोगों के लिए जिनको आपने सही सलामत पहुँचाया खुदा, प्यारे प्रभु नाम बनाम आप सबके घरों पर अपनी बड़ी आशीष दे खुदा।
होने दे प्यार प्रभु कि इन्हें और अपनी आत्मा और समझ में बढ़ाए खुदावन। और प्यार प्रभु ये तुझे बड़े ही चौकस रीति से जानने और पहचानने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु तुझे जानना तेरी शिक्षाओं को जानना है। और प्यार प्रभु यदि कोई आपसे प्यार करता है खुदावन तो वो आपकी शिक्षाओं पर भी चलेगा। और मैं खुदावन में दुआ करता हूँ हर एक अरेंजमेंट को जो आपने कराया प्यार प्रभु उस पर भी बड़ी आशीष दे खुदावन। होने दे खाने पीने की हर एक वस्तु पर तेरी आशीष, तेरी आत्मा सदा बनी रहे। जो कुछ भी खाए ताकत पाए आपके जलाली कामों में इस्तेमाल करने पाएगा। जिन हाथों से आया, जिन हाथों ने बनाने में से परिश्रम किया उन हाथों पर बड़ी बरकत है। जिन खत्तों से आया उन खत्तों पर बड़ी आशीष दे। हमारा छोटे झुंड पर भी तेरी दया, तेरी आशीषें बनी रहे। और होने दे प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड सदा तुझे भाता रहे। हम प्यार प्रभु आपकी दृष्टि में वो करें, वो बोले, वो देखें जो आप चाहते हैं। और प्यार प्रभु वो बिल्कुल ना करें जो हम चाहते हैं। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से प्यार प्रभु आगे के कार्यक्रम में प्यार प्रभु भागी होंगे उसमें भी आपका साथ चाहते हैं। और होने दे प्यार प्रभु जी जब हम यहाँ से विदा लें तो आपका आत्मा हमारे रास्ते में निगरानी करे। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्यार प्रभु मांगते हैं खुदावन कि उनका परिवार ऐसे ही तेरे वचन को जानने पाए। और खासकर मांगता हूँ खुदावन हम प्यार प्रभु माता पिता के लिए जिन्होंने खुदावन एक रीति के अनुसार बपतिस्मा दिलाया, परंतु खुदावन उस सुसमाचार को भरने की सामर्थ आप हमें दे, हमें समझ दे खुदा, ताकि हम अपने बच्चों को वो मार्ग की शिक्षा देने पाए जो प्यार प्रभु उनके बुढ़ापे तक उनके साथ रहने पाए। और प्यार प्रभु आपके वचन में उनको और आगे बढ़ाने पाए। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआवंती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी मांग करें, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आज़माइश में ना पड़ने दें पर बुराई से बचाएं। बादशाही तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।